चलिए जी, अब हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। राइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट, कैसे कोई चीज़ हमारा किस टाइप का आइसोमेरिज्म जो है वो शो करने वाला है। पहले ये चीज़ समझते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म हम कुछ समझेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट ली हमने, लेट्स से, और इसको हमने क्या किया, एक निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया। राइट, दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट कहीं से आती है, किसी भी कोई भी लाइट सोर्स है, सनलाइट आप ले सकते हो, जो हमारे यहाँ पे ट्यूबलाइट्स लगी हैं या कोई भी लाइट लगी है, उसके थ्रू जो लाइट आ रही है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम रात को खड़े होते हैं रोड पे और कहीं से कोई गाड़ी आ रही है तो उससे भी जो लाइट आ रही है वो भी क्या है, हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, वो आंखों में लगती है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नाइकोल प्रिज्म लिया और इस नाइकोल प्रिज्म के थ्रू हमने इसे पास किया, तो ये क्या करेगा, हमारा पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पोलराइज्ड लाइट कैसे बनी, जब हमने क्या किया, कोई भी एक कहीं से लाइट जा रही है, जैसे सपोज करो लाइट सामने किसी भी लाइट के, किसी व्हीकल की लाइट से, हेडलाइट से आ रही थी और हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो आजकल जो गाड़ियों के शीशे होते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं उन्हें, विंड स्क्रीन जो होती है, वो क्या है, पोलराइज्ड होती हैं, उसमें पोलराइज्ड ग्लास लगे होते हैं। आप लोग कभी अच्छे ब्रांड के सनग्लासेस लेने जाओगे तो वो भी क्या होते हैं, हमारे पोलराइज होते हैं। उसमें ग्लेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो क्या हुआ, ये ग्लेयर कम होगी क्योंकि ये पहले हर डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, किसी एक सोल्यूशन से, ये कोई भी एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन था या ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसके थ्रू इस लाइट को पास किया। राइट, तो या तो वो लाइट क्या करेगी, राइट साइड की तरफ रोटेट हो जाएगी, या वो लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो जाएगी, या वो सीधी निकल जाएगी। यही तीन केसेस हो सकते हैं। अगर लाइट हमारी लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट होती है तो मतलब उसने क्या किया, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो की, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो की। अगर वो सीधी ही निकल गई तो वो क्या है, हमारा नो ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये क्या हुआ, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसने कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी। राइट, अगर वो लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोल देंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेफ्ट साइड रोटेट होती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, लिवो रोटेटरी। राइट, दो चीजें हो गई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। इसे हम डी से और इसे एल से, या हम इसे प्लस से या इसे माइनस से डिनोट कर सकते हैं। राइट, क्लियर हो गया। कोई भी कंपाउंड जिसके थ्रू हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया, अगर वो लाइट राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है तो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ, दैट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर वो सीधी की सीधी निकल गई तो इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो ये हो गया भैया हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके बाद जो आता है दैट इज कायरलिटी एंड डिसिमेट्री। कायरलिटी एंड डिसिमेट्री। अब कायरलिटी का मतलब क्या है भैया, कायरल होते हैं वो वाले कंपाउंड जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, है ना। कोई भी कंपाउंड विच डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज दैट इज नोन एज कायरल। ठीक है जी। और एक होता है हमारा डिसिमेट्री। डिसिमेट्री क्या होगा, जिसमें कोई भी एक कार्बन एटम है वो चार वैलेंसी शो कर रहा है और अगर चारों के चार ग्रुप डिफरेंट हैं उसके साथ अटैच हुए हुए तो वो दैट इज डिसिमेट्री, या यू कैन से एसिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक कौन सा हो जाएगा, एक से ज्यादा अगर दो ग्रुप सेम हो गए। मतलब अगर मैं यहां पे कायरलिटी की डेफिनेशन हम लिख देते हैं, इफ एनी सब्सटेंस या एनी कंपाउंड डू नॉट सुपर इम्पोज
on its mirror image it is known as chiral. And this property is known as chirality. राइट, इसे हम क्या बोलते हैं भैया? कायरालिटी बोलते हैं. एसिमेट्रिक, डिसिमेट्री और एसिमेट्रिक. सेम चीज है. If 4 groups attached to a carbon are different, उसे हम बोल देते हैं एसिमेट्रिक. राइट, जैसे मैंने कार्बन लिए, यहां पे A लगा दिए, यहां पे B लगा दिए, यहां पे X लगा दिया और यहां पे Y लगा दिया. तो एक कार्बन के साथ चारों के 4 ग्रुप जो है डिफरेंट है, दैट इज एसिमेट्रिक और डिसिमेट्री. क्लियर हो गया? अभी देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड को देखें और राइट हैंड को देखें तो वो एक दूसरे के सिमिलर लग रहे हुए हैं, है ना? वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, बट अगर हम एक दूसरे के ऊपर से सुपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं. राइट, अगर मैं सपोज करो ये बॉटल मैंने लिया, इसका अगर मैं मिरर इमेज लेता हूँ, इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होएगा? ये सुपर इम्पोज हो जाएगा. तो ये अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ए कायरल. ठीक है, विच सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ए कायरल. जो सुपर इम्पोज नहीं हुआ दैट इज कायरल. क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब उसके बाद एक और चीज होती है दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या किया हमने? कोई भी एक कंपाउंड लिया, उसको हमने कट कर दिया. सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं. मैंने ए लिया, ए एक अल्फाबेट है, ए अल्फाबेट है. अगर मैं इसे ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट कर दूं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं. तो मतलब क्या हो गए? ए कायरल हो गए. मैंने यहाँ पे ओ लिया, अगर मैं इसे कट करता हूं तो ये भी क्या कर रहा है? एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जा रहे हैं. अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे पी लिया, अगर मैं इसे कट करता हूं ऐसे या किसी भी तरीके से तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे. तो दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, मैंने एच लिया, एच इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. यहां से मैंने इसे कट कर दिया तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया. समझ आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मेंटेन हो रही है तो वो कंपाउंड क्या है हमारा? ए कायरल होगा. ठीक है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा. मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले, सिंपल वर्ड्स में बोले तो वी कैन से कि अगर मेरा कोई भी कंपाउंड है, अगर वो एसिमेट्रिक है, चारों के 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो शो कर जाएगा. क्लियर हो गया? सबसे पहली कंडीशन हो गई. ओके, तो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिविटी. ये भी हो गया. प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डाइसिमेट्री भी हो गया. अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनांशियोमर्स के बारे में. ठीक है जी, एनांशियोमर्स के बारे में बात करेंगे. अब व्हाट आर एनांशियोमर्स? एनांशियोमर्स होते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोलते हैं हम एनांशियोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग एनांशियोमर्स बोलते हैं. ठीक है, सपोज करो यहां पे हमने कोई कंपाउंड लिया था, जब से उसे पास किया तो पहली कंडीशन तो क्या होगा? जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कि वो एसिमेट्रिक होना चाहिए या वो सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए ऑन इट्स मिरर इमेज. तो वो क्या होगा? मेरा एक कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा. सपोज करो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया ब्यूटेन 2 ओल का. ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं एनांशियोमर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. सपोज करो मैंने यहां पे एक कंपाउंड लिया विच इज ब्यूटेन 2 ओल. इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, डैश वेज डायग्राम से बना देता हूं. ठीक है जी, क्लियर हो गया? दिस इज द कंपाउंड ब्यूटेन 2 ओल. अगर आप इसे सिंपल ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH2, CH3. अब एक चीज पहले ही क्लियर होगी क्योंकि ये मेरा क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन है. चारों के 4 जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या है हमारे यहाँ पे? डिफरेंट है. तो ये क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है. मैंने क्या किया? यहाँ पे एक मिरर लिया
और उसकी मिरर इमेज ले ली, दिस इज द मिरर। अब जो ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे OH है, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा CH, यहां पे CH3 आ गया और यहां पे हमारा C2H5 लग गया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसे 180 डिग्री फ्लिप किया ताकि OH ये जो OH लेफ्ट साइड पे है ये राइट साइड पे आ जाए, ऐसे हो जाए। अभी देखो जो चीज मैंने ऐसे किया, यहां पे ऐसे था, यहां पे कोई चीज थी बिलो द प्लेन, जैसे ही मैंने इसे घुमाया तो ये कहां पे आ गई हमारी, अबव द प्लेन। क्लियर है? तो यहां से COH इस जगह आ गया, यहां पे H आ गया, इस जगह पे हमने यहां पे क्या किया, ये लगा दिया। अभी जो बिलो द प्लेन था C2H5 CH3 विच इज अबव द प्लेन, सॉरी ये अबव द प्लेन था, ये बिलो द प्लेन था, तो ये CH3 की जगह क्या आ जाएगा, C2H5। ये सॉलिड वेज बना, ये क्या बन जाएगा, CH3। अब एक कंपाउंड मेरा A था, ये B बना और ये C। A and C are enantiomers, these are enantiomers। अगर सपोज करो ये A आइसोमर लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा था, तो ये जो C है ये लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर हुआ? ये लाइट को D डेक्स्ट्रो बना दिया और ये वाला हो गया भैया हमारा L लिवो रोटेटरी। फाइन, क्लियर हो गया? ये हो गए इसके एनांटियोमर्स। अब एक चीज बताइए, जैसे कंपाउंड हमने क्वेश्चन भी किए थे, इसके प्रोपेन टू ओल क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? इसे ड्रॉ करके देखिए जरा, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें शो करेगा या नहीं शो करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, दो ग्रुप्स जो हैं हमारे सेम हो जाएंगे, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अगर आप इसे ड्रॉ भी करोगे तो यहां पे CH3 आ जाएगा, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, तो दो ग्रुप सेम हो गए, तो ये क्या करेगा, सुपर इंपोज कर जाएगा ऑन इट्स मिरर इमेज। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा अकायरल, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन में क्या हुआ, हमने पढ़ा था SN1 में कि हमारा रेसमाइजेशन शो करता है। और व्हाट इज रेसमाइजेशन? बिल्कुल, D+L। यहां पे क्या होएगा, अगर मैं A आइसोमर और C आइसोमर की इक्विमोलर क्वांटिटीज ले रहा हूं, A मेरा ऑप्टिकली एक्टिव था, C भी ऑप्टिकली एक्टिव था, बट जब हमने इन दोनों को मिक्सचर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसकी रोटेशन को और इसकी रोटेशन को एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और ये बन जाएगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। A+C ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया? जब हमने रेसमाइजेशन SN1 पढ़ा था तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी। इसके अंदर हमारा एक कार्बोकेटायन बना था, कार्बोकेटायन के बाद A और C, मतलब जो OH जो हमारा था उसके अंदर यहाँ पे Cl लग रहा था या OH लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा था। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक ही कार्बोकेटायन हमारा एक इंटरमीडिएट था SN1 में, जिसकी वजह से रेसमाइजेशन हुआ था और वो A और C दो आइसोमर्स बनाए थे इक्विमोलर क्वांटिटीज में, दोनों को मिक्स किया और जो सोल्यूशन जो मिक्सचर बन के आया विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया? इस मिक्सचर को हम बोल देते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब जो रेसमिक मॉडिफिकेशन होती है, रेसमाइजेशन या रेसमिक मॉडिफिकेशन, ये हमारा एक्सटर्नली कंपनसेटेड होता है। क्या होता है जी? ये हमारा एक्सटर्नली कंपनसेटेड होता है। एक्सटर्नली कंपनसेटेड मींस कि हम लोग दो अलग अलग सॉल्यूशंस लेंगे, एक D लिया एक L लिया और दोनों को क्या किया हमने, एक बीकर में डाल दिया, उसके बाद उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हुई तो हमने एक्सटर्नली उनके ऑप्टिकल एक्टिविटी को खत्म किया, दोनों को मिक्स करके। क्लियर हो गया? तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नली कंपनसेटेड। क्लियर हो गया? और अगर मैं इसका ये ले रहा हूं तो इसका अगर मैं मिक्सचर लूंगा तो उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल, मतलब D आइसोमर भी था यहाँ पे, L आइसोमर भी था और दोनों का हमने मिक्सचर बना दिया विच बिकम्स ब्यूटेन टू ओल। क्लियर हुआ? प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल। क्लियर है? और ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। द मिक्सचर ऑफ एनांटियोमर्स मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स एंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने आपको
बता दिया। नेक्स्ट वी हैव रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक हमने पढ़ा था बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमारा SN2 में हुआ था। SN2 में हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कब होएगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं, जो जो कॉन्फ़िगरेशन था किसी भी एक मॉलिक्यूल का, वो हमारा रिटेन रहा, है ना। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई भी ये A लिया, यहाँ पे B लिया, यहाँ पे X ले लिया और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे Y लिया। अब इसका मैंने क्या किया, M के साथ किया सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे C ले लिया और यहाँ पे Y था। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे A B C और यहाँ पे M लग गया। दूसरे केस में हमने क्या किया, यहाँ पे C, यहाँ पे हमारा B आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे C आ गया और यहाँ पे M लग गया। ठीक है जी। तो अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो हमारी इंटीग्रिटी थी इस मॉलिक्यूल की, जो कॉन्फ़िगरेशन थी A C Y, ये एक ही जगह पे रहे, A C M आ गया, B यहीं पे रहा। तो दिस इज नोन एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने इसके साथ रिएक्शन किया, ये B कहाँ पे था, राइट साइड पे, बाद में क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, A लेफ्ट साइड की तरफ था तो राइट साइड पे हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। जो स्पेशल अरेंजमेंट थी वो हमारी रिटेन रही, तो वहां पे एक तरफ जब रिटेन रहा तो रिटेंशन हो गया, अगर ये ऑपोजिट हो गया तो इसका हमने क्या बोल दिया, इन्वर्जन बोल दिया। अब बात आती है इन्वर्जन कब होएगा और रिटेंशन कब होएगा। इन्वर्जन कब होएगा, अगर वो मेरा कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो है किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन पे होएगा, एसिमेट्रिक कार्बन पे होएगा तो हमारा इन्वर्जन होएगा। और अगर मेरा कोई सब्स्टिट्यूशन होता है सिमेट्रिकल कार्बन पे, सिमेट्रिकल कार्बन पे, तो हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है होएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिटेंशन कब होएगा हमारा, जब कोई भी सिमेट्रिकल कार्बन पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा जी, इन्वर्जन हो जाएगा। राइट, क्लियर है। ओके, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल भी करते हैं। यहां पे हमने लिया 2-मिथाइल ब्यूटेन वनोल, 2-मिथाइल ब्यूटेन वनोल। यहां पे हमने लिया CH3 CH2, यहां पे CH आ गया, यहां पे OH आ गया, यहां सॉरी यहां पे हमने CH3 लगा दिया, यहां पे H लगा दिया, यहां पे CH2OH हुआ। इसका मैंने Cl- के साथ रिएक्शन किया। अब ये वाला जो कार्बन है इसमें दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, और यहीं से ही Cl हटने वाला है। तो यहां ये वाला हालांकि कार्बन मेरा कायरल था, ये वाला कार्बन, क्योंकि इसके साथ एक CH3 एक H और एक CH2OH और C2H5 लगा था। हमने इसका या HCl या Cl- किसी के साथ ही आप रिएक्शन करते हैं। तो यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे CH2 Cl हो जाएगा, यहां पे CH2 CH3 हो जाएगा, और यहां पे हमारा हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? दिस इज नोन एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब भी मेरा कोई भी सब्स्टिट्यूशन सिमेट्रिकल कार्बन पे होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, वहां पे हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होएगा। फाइन, दिस इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने आपको दोनों चीजें बता दी, इन्वर्जन कब होने वाला है, रिटेंशन कब होने वाला है। इन्वर्जन कब होएगा हमारा, अगर कोई भी एसिमेट्रिकल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा इन्वर्जन होएगा। ठीक है, दो चीजें हमने किया, एक हमारा इन्वर्जन भी हो गया, एक रिटेंशन भी हो गया, और एक हो गया तीसरी चीज, एक और चीज हमने पढ़ी यहां पे, दैट इज रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन क्या था, जहां पे हमने दोनों आइसोमर D और L आइसोमर का इक्विमोलर क्वांटिटीज में मिक्सचर किया, विच बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया? तो तीन चीजें होगी, वन इज द रिटेंशन, वन इज द इन्वर्जन, और तीसरी चीज क्या होगी, रेसमाइजेशन। क्लियर है?
तो इनकी डेफिनेशन या इनके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा SN2 में हमने क्या चीज पढ़ी थी, हमारा क्या होने वाला है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होएगा। और SN1 में हमने क्या पढ़ा, हमारा रेसमाइजेशन, नॉट इन रिटेंशन। समझ आ गया? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या चीज होएगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज हेलोअरीन्स। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे दैट इज हेलोअरीन्स।